तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रुपया अंक में। तो ये न्यूज़ तो मुझे लगता है अब तक की सभी को पता ही चल गई होगी कि H1B वीज़ा के बारे में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है भारत के ऊपर। अब देखो, इसके बारे में अगर इसको नॉलेज नहीं है, उसको मैं एक बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ कि H1B वीज़ा होता क्या है। देखो, कोई भी अगर देश में, इंडिया और USA की बात कर लेता हूँ, अमेरिका की, मान लो कि कोई आपका इंडियन बंदा, आप यहाँ से जाते हो अमेरिका में काम करने के लिए, तो आपको एक वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। H1B वीज़ा इसका नाम होता है। अब इसमें होता यह है कि जो भी कंट्री, उस कंट्री में रहने वाली जो कंपनीज होती हैं, वो आपको अगर हायर कर रही हैं तो उसके लिए उनको एक अमाउंट पे करना होता है H1B के नाम से। अब वो अमाउंट जो अभी तक था, वो था सिर्फ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ 6 लाख रुपए था। ठीक है, तो वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लोग पे कर देते आराम से, कंपनीज पे कर देती थी। लेकिन अभी क्योंकि रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने चेंज किया चीज़ें और उन्होंने बोला कि अब ऐसा है बेटा, ये जो है 6 लाख वाला काम तो सिस्टम नहीं चलेगा, अब आपको $1 लाख देने पड़ेंगे। अब $1 लाख का अगर आप देख लो, रुपए की अपनी हालत वैसे ही बुरी से बुरी और होती चली जा रही है, बदतर से बदतर। इतनी गंदी हालत जीवन में कभी नहीं देखी होगी आपने। इसका भी अगर प्रूफ चाहिए तो मैं दिखा दूंगा आपको, रुपए की हालत क्या किस तरीके से बिगड़ती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। जो लोग बोलते थे कि क्या है अमेरिका, ये सब ना, ठीक है, उसको बाद में कवर करेंगे। लेकिन $1 लाख का मतलब हुआ लगभग आप 90 लाख मान लीजिए होगा। तो 90 लाख रुपए अब आपको, मतलब आपको नहीं, मतलब कि जो भी वहाँ जा रहा है तो उसकी कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब ये वन टाइम ही शायद है, इस समय रिन्यूएबल नहीं है, मतलब एक टाइम ही देना पड़ेगा और नए वालों को देना पड़ेगा, पुराने वालों को नहीं। ऐसा सुनने में अभी तक आया है। अब देखो, इसमें हुआ क्या है, H1B वीज़ा जो एक जो देना है, अब ये देंगे कैसे, मतलब जो कंपनी वाले देंगे, भाई मान लो उसकी 1 लाख अगर सैलरी है और 90 लाख आप उसमें दे दोगे, तो ऑब्वियसली बात है बर्डन तो पड़ेगा ही। अब जो अप्लाई कर रहा है उसके पे भी बर्डन आने वाला है, जो कंपनी हायर कर रही है उसके पे भी बर्डन आने वाला है। तो कंपनीज क्या करेंगे कि भाई इतने हम महंगे आदमी को क्यों हायर करेंगे, इससे अच्छा दूसरी कंट्री से हायर कर लेंगे या अपनी कंट्री से हायर करेंगे, तो हमें कम पैसा पड़ेगा। अब इतना ह्यूज अमाउंट कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी, इसकी वजह से जॉब की दिक्कत होगी आने वाले समय में। अब ये चीज़ जो हो रही है उसके पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ें हो क्यों रही, मतलब आप अड़ोस पड़ोस के जो दोस्त मतलब देखोगे कंट्रीज़, उन पे इतना नहीं लगा हुआ है। USA का सबसे बड़ा, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, उस पर भी इतना नहीं लगा हुआ है जितना भारत पे लगा हुआ है। जबकि जो भारत में मोदी और ट्रंप जो है बहुत बड़े दोस्त एक दूसरे को बोलते हैं, करेक्ट। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि यहाँ जो सबसे बड़ा फेलियर है, आप जो ट्रंप की देखो अपनी बात है, उसमें ट्रंप को अपनी कंट्री देखनी है, वो अपने हिसाब से जो उनको करना होगा करेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। इशू ये है कि जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज़ लिटरली ज़ीरो। मैंने लिंक्डइन पे भी कल पोस्ट डाला था और मैंने बताया था कि जो हमारी विदेश नीति है, ये जो लेज़र लाइट लगा के खूब बढ़िया PR करते हैं ना, ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी कि जो फॉरेन पॉलिसी है अपनी लिटरली बिल्कुल ज़ीरो हो गई, और मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ। आपको 10-11 साल हो गए हैं, कहीं भी आपके अपने अड़ोस पड़ोस के कोई भी कंट्री उठा लीजिए आप, उसके साथ आपके इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। मिडिल ईस्ट में किसी का भी आप एग्जांपल उठा लीजिए, उसके साथ भी इंडिया के रिलेशंस नहीं अच्छे हैं। USA भी बर्बाद हो गया, केवल रशिया ऐसा कंट्री है जिसके रिलेशंस अच्छे हैं, क्योंकि रशिया और इंडिया के और हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी के टर्म में सब कुछ फेलियर है। शायद मुझे लगता है इन लोग को लगता है कि सब जो इस तरीके से इंडिया में PR करके, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करके, जो मीडिया को कंट्रोल करके ये सब चीज़ें चल जाती हैं, शायद ये विदेश नीति में भी ऐसा ही चलता होगा, बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। ऐसा मैं भी नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी के बुक अगर आप सुनेंगे, उसको उसके कमेंट देखेंगे तो उसको भी समझ बताता है कि भाई ये सब चीज़ें ऐसे नहीं चलती। फॉरेन पॉलिसी इन लोगों को समझ में ही नहीं आती है कि कैसे वर्क करती है। और मनमोहन सिंह के टाइम में कितनी अच्छे से चीज़ें चल रही थी, मतलब अब जो भी कहो, वो अपने टाइम पे अपनी चीज़ें बहुत सही तरीके से बैलेंस करके उन्होंने चला रहे थे। तो ये सब चीज़ें थी जो चल रही थी। लेकिन यहाँ इनको लगता है कि सिर्फ PR कर लेंगे, मीडिया को कंट्रोल कर लो, जो जो अच्छा अच्छा दिखाएंगे वो अच्छा अच्छा दिखेगा। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ यहीं चल सकती हैं, बाहर ये सब चीज़ें नहीं चलती। फॉरेन पॉलिसी वहाँ हैप्पी बर्थडे बोल देने से, ये सब कर देने से ये नहीं चलती हैं। तो यही चीज़ें हो रही हैं। इन लोगों को ऐसा ही लगता है कि सब चीज़ें सही बिल्कुल चलेंगी, हमेशा ऐसी चलती रहेंगी, बट ऐसा होता नहीं है। हर कंट्री अपने बारे में सोचती है। अभी कल H1 वीज़ा को जब ये लगा ना अमाउंट, तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का कमेंट आया कि हम सबको कोई एक ही ऑप्शन अब बचा है कि केवल हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। लिटरली 10-11 साल बाद आपको ये चीज़ समझ में आती है, और उसके बाद हर काम आप देशवासियों पे छोड़ देते हो। अपनी गलतियां, अपनी चीज़ें छुपाने के लिए आप देशवासियों पे छोड़ देते हैं। भैया आत्मनिर्भर बनो, हमें नहीं पता कुछ। भैया आत्मनिर्भर ही अगर बनना था तो जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें क्या दिक्कत थी, वहाँ ही आत्मनिर्भर हम बन जाते। तो आपका इसमें क्या रोल रहा? कोई रोल तो रहा नहीं इसमें। आत्मनिर्भर ही अगर बनना है, हाँ सबको अपने आप ही सारा काम करना ही है, तो फिर आपका क्या इसमें रोल रहा? फिर तो आपको गवर्नमेंट रहने का कोई मीन्स ही नहीं है उसमें।
मतलब क्या इलॉजिकल जैसी बातें करते हैं, अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। और मीडिया इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कवर करेगा, बिल्कुल मोदी 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 हर समय यही बस रटता रहेगा, बाकी उसको कुछ कोई सवाल नहीं पूछना है क्या करना है, कुछ भी नहीं। इसी वजह से ये फेलियर्स, इसी वजह से ये इतना ज़्यादा PR एडवर्टीजमेंट पर बस खर्चा करो, पर रियल में सिर्फ वो होता है ना, एक बॉल है, बॉल को ऊपर से बहुत चमका दिया है लेकिन अंदर से खोखली है, अंदर से कुछ है ही नहीं, वही लिटरली हो रहा है। और यही इसी की वजह से सारे ये फेलियर्स हो रहे हैं, क्योंकि हम रियलिटी में अंदर से कोर अपना मजबूत ही नहीं कर रहे हैं, बाकी ऊपर ऊपर से बस खाली शो ऑफ कर रहे हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, अच्छे हैं। इसी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। आपको लगता है कि इस पर कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट में ज़रूर अपने विचार बताइए, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी न्यूज़ आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू।